चिड़ावा शहर में फैमिली कैफे, ओपन केबिन, फ्री होम डिलीवरी, फ्री वाईफाई के साथ रॉयल कैफे, बर्थडे पार्टी हॉल के साथ आपकी सेवा में किफायती दरों के साथ। तो देरी किस बात की, घुमाइए फोन और करिए अपना स्वादिष्ट फास्ट फूड ऑर्डर। शिवनगरी टाइम्स आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, फौजी को अपने बेटे से जुदा किया गया है एसडीएम साहब के आदेश के ऊपर। इसी एक पक्ष का पूरा एक वीडियो हमने आपको दिखाई दिया। अब दूसरा जो पक्ष है, जो फौजी की धर्मपत्नी है, उनके द्वारा क्या कहा गया है, इनके आरोपों पर उन्होंने क्या कहा है, और सबसे खास बात, जो जतिन अपने पिता के साथ लिपट कर रो रहा था, उस बेटे ने, उस जतिन ने क्या कहा इस पूरे मामले के ऊपर, वो भी देखने वाली बात है। हालांकि जतिन जो है 6 वर्ष का बच्चा है, वो कुछ भी अच्छा और बुरा सोचने में सक्षम नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर दूसरा मोड़ सामने आएगा। आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि आखिर क्या है। मैं तो बता देता हूँ कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोनों ही पक्ष सही और दोनों ही पक्ष गलत नजर आए। लेकिन इस मामले में आज फौजी प्रीत ने आज याचिका दायर करी दी थी सिविल कोर्ट के अंदर, चिड़ावा के अंदर। अब आज उसकी तारीख थी। अब धीरे धीरे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो क्या कुछ सामने आएगा वो समय बताएगा। अभी के लिए ये वीडियो आप पूरा देखिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ, विश्वास का एक ही नाम। तो दोस्तों, एक पक्ष का वीडियो आपने देख ही लिया होगा। जो फौजी साहब है प्रीत पे, उन्होंने क्या कहा, उनके वकील ने क्या कहा, वो पूरी जानकारी तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देख ही ली। आज पहुंचे बेड़ला गांव के अंदर, और जो प्रीत की जो वाइफ है, धर्मपत्नी है, सुमन नाम है शायद आपका, तो वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या मामला है और इनकी तरफ से उस वीडियो को लेकर या फिर उन्होंने जो आरोप लगाए उन पर आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो आपकी शादी हुई 2015 के बाद, 15 में हुई थी आपकी शादी। उसके बाद से आपका जो घर गृहस्थी जीवन है वो कैसा चल रहा था? जी, शुरू स्टार्टिंग में जाते ही ये मारपीट करने लगे थे। हम्म, दहेज के लिए मांग की थी हम्म, और लोकल सामान दिया सारा। ये मैं फौजी था, गाड़ी भी नहीं थी। 2 बार मेरी शादी हो गई, दूसरे वाले ने भी गाड़ी नहीं दी मुझे, 2 बार शादी किसकी हो गई? मेरे पति की। अच्छा। हाँ, और बोल दूसरे वाले ने बोले गाड़ी नहीं है हमारे साथ, तो बोले हम तो सस्ते भाव में लुट गए। ये बात उसकी भाभी ने कही। ठीक। और फिर उसने कूलर को लात मारी। कूलर की एक साइड की वो टूटी हुई है, पंखड़ी है वो। ठीक। उसके बाद में प्रैक्टिकल थे मेरे शादी के 2 दिन बाद ही, 26 कौन सी क्लास के? 12वीं के। तो मैंने घर पे बुलाया प्रैक्टिकल, तो नंबर नहीं आया पहले दिन तो प्रैक्टिकल का। बोला भाई आधे बच्चों का आज आधे कल। तो कल प्रैक्टिकल होना था, क्योंकि मेरा लास्ट में नंबर था, इस नाम पे था ना मेरा नाम, इसलिए फिर उन्होंने उसी दिन शाम को आ गई। बोले प्रैक्टिकल हो गए, हम तभी ले कर जाएंगे। मैं रोने लगी। मैंने पापा से कहा मेरा तो प्रैक्टिकल भी रहेगा, जिंदगी खराब हो रही है, स्कूल में पढ़ रही हूँ। तो फिर पापा ने बोला बेटा कोई बात नहीं, कल फिर ले आएंगे, आज चली जा, कल मतलब भाई प्रैक्टिकल होगा ना उस टाइम पे तक पहुंच जाएंगे। वो ले गए मुझे, और उन्होंने फिर मैंने कहा प्रैक्टिकल है मेरा, तो उन्होंने मना कर दिया मुझे। बोले क्या करेगी पढ़कर, मैं फौजी रहा, प्रैक्टिकल नहीं देने दिया। फिर वो मतलब मारपीट करने लगा, रोज ऐसे ही करता था। मतलब सारी रात तंग करके रुआता था मुझे, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, मैं फौजी था इसलिए। और उसकी भाभी उसको सिखाती थी, हर बात बात पर ये कहती थी, ये मेरे को मेरा मान नहीं करती, मेरा पैर नहीं छूटती, ये मेरे को फर्श नहीं पकड़ाती है, ऐसे करती रहती थी उसके साथ। फिर वो जितना कहती है ना उतना ही वो करता है, भाभी के। भाभी जो कहती है हाँ, भाभी जो कहती है उतना ही वो करता। बाद में यहाँ पे 12वीं के पेपर भी दे दिए मैंने, पर वो रुक गया मेरा पेपर प्रैक्टिकल के कारण। बाद में बच्चा हुआ जब 2016 में, तब उन्होंने मेरे बच्चा हॉस्पिटल में ही छीन लिया था मुझसे, मेरी जेठानी ने। बोल के नाम से तेरे को दूध नहीं पिलाना, मैं ही पिलाऊंगी। डॉक्टर्स ने भी कहा भाई माँ का दूध ही बच्चे के लिए सेफ होता है। तो उन्होंने खंड में पानी मिलाकर बच्चे को चूखे से वो पिला रही थी वो। जो उन्होंने उसको मना किया तो बच्चा उसने मुझसे दुलवा दिया था। फिर तीसरे दिन छुट्टी देने की बात आई, तब इस मेरे पति के पास फोन किया। बोला भाई क्या नाम से बच्चे को मतलब माँ बाप बेटे को छुट्टी दिलाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मेरे आधार कार्ड नहीं बना था कुछ भी, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिली। मतलब आपके ससुराल में आपका आधार कार्ड नहीं कुछ नहीं बनवाया था। फिर वो बोले पढ़ा रहेगा, मैं नहीं आऊंगा ऐसे। तो मेरे जेठ ने उसी वक्त मेरा क्या नाम उसको खूब समझाया, वो मना कर दिया। तो वो मेरा आधार कार्ड बनवाया, साथ में बच्चे की बना, तब मुझे छुट्टी मिली थी। और फिर घर पे आते ही बच्चा छीन लेते थे और मुझे काम करने खिला देते थे। काम करके आके बच्चे को लेने के लिए, दूध पिलाने के लिए लेती थी। तो मेरी जेठानी कहती थी कि मैंने ऊपर का दूध पिला दिया, भैंस का दूध तेरा काम कर। कभी नहीं देते थे, ऐसे करते थे। बाद में क्या नाम ऐसे ही मारपीट चलती रहती थी दहेज के खातिर। पापा कभी जाते थे मुझे लाने के लिए, तो मुझे 2.5 साल तक उन्हें खिलाया नहीं, जब तक मेरा बेटा 2.5 साल का हो गया। तो आपके पापा ने आपकी शादी जमीन बेच कर की, कर्जा लेकर के, आपने बताया नहीं क्या उनको? बताया था सर,
मेरे पापा ने शादी फिक्स की, हमने नहीं की, उन्होंने खुद की थी। बोले हम तो हमारी बेटी के साथ इसकी शादी करेंगे, मतलब भाई बेटी की कल कर रहे हैं तो मतलब आज करिए तो इसकी कल हो जाएगी, एक ही काम में दोनों काम हो जाएंगे। तो पापा ने बोला अभी तो मेरे पास इतना खर्चा नहीं है, मैं आज काट लेता हूँ, बाद में कर दूंगा शादी। तो उन्होंने दबाव डाल दिया। हमने पड़ोस में हमारा ताऊ है, उसको जमीन गिरवी तो रखी। दहेज का केस आपने उस समय क्यों नहीं किया? दहेज का केस आपने बहुत सर लेट मैं किया। घर बसाना, देखो घर तो बसाना ही पड़ता, माँ बाप अपनी इज्जत से बेटे को ससुराल में भेजते हैं, तो ऐसा लगता कि भाई कुछ दिन में सुधर जाएंगे, लेकिन उसको ऐसे लगता ही नहीं है कि ना, उसको घर बसाना ही नहीं था। तो ताऊ है पड़ोस में, उसको जमीन गिरवी रखकर पापा ने पैसे लिए थे। तो जो और आपका बेटा है, हाँ, जमीन बेचकर जमीन गिरवी रखकर पैसे लिए शादी हो गई, ठीक है, लेकिन जो आपका बेटा है प्रीत, तो वो कितने साल तक हाँ आपका बेटा जतिन, हाँ। तो वो कितने साल तक वहाँ रहा ससुराल में आपके, और फिर यहाँ पर आप कब लेके आए उसको? उसको जब ये सर 2.5 साल का था, उस वक्त मेरी बेटी पैदा हुई थी। तब उन्होंने मुझे, मेरी बेटी पैदा हुई तो उससे पहले मैं मतलब बेटी ज्यादा दिन लेती है पेट में माँ के, तो वो बोला उनको शक होगा कि इसके पेट में मतलब भाई लड़की है, इसलिए इसने ज्यादा टाइम ले लिया है। तो उसने एक नर्स को कॉल करके उसे 1000 रुपये रिश्वत के दिए, और एक अरंडी की तेल की शीशी थी और एक छोटी सी गोली थी, मुझे नहीं पता। उसने कहा इससे बच्चा फिरने लग जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, और वो नुकसानदायक था, मुझे नहीं पता था इस बात का। तो वो गोली तो मैंने ले ली थी, उससे मुझे दर्द फील होने लगा। बाद में उन्होंने जबरदस्ती अरंडी का तेल पिया था, उस उबेक आ रही थी, बदबू आ रही थी, तो मुझसे नहीं पिया जा रहा था। तो मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया, और जेठानी ने जेठ ने ऐसे करके जबरदस्ती वाला क्या नाम बच्चा वो यहीं पे हो जाएगा। तो उस मतलब जो डॉक्टर नहीं थी ना, वो बोली मैं गुप्त डिलीवरी करा दूंगी। तो फिर बोलो ठीक है, बोले इसको दर्द फील हो तो घर पे ले आना। बोले ठीक है, तो वो पहले ही घर पे ही होगी, वहां पे ले जाने नहीं पड़ा। वो मेरे जब दर्द फील हुआ तो मुझे छोड़कर प्लाट में चले गए, भैंस का काम करी। बोले भैंस का दूध निकाल के लाए, तो खाना बना ले। मैंने इतने दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं बन रहा खाना, खाना तो बनाना पड़ेगा। मैं आटा लगा रही, मैंने आधा आटा लगा लिया, तभी उसी वक्त मेरी बच्ची ने आधा जन्म ले लिया था। मैंने खुद को संभाल कर खाट पे जाके लेट गई। पड़ोस में एक विमला नाम है, काकी लगती है, वो आई, उसने देखा ये क्या वो रखा, उसने सबको बुलाया, दाई को भी वही बुला के लेके आई थी। बोले ये क्या कर रखा है, इसको संभालो। फिर के नाम से बोले हम तो, बोले लड़की हो गई, लड़की हो गई, हम तो घबरा रहे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। बैठ गए ऐसे रोड़ा करने लगी, तो दाई ने मुझे संभाला था। पड़ोस में जो मेरी देवरानी थी, उन्होंने आके भाई मुझे संभाला, बच्ची को संभाला, और मेरी जेठानी तो चुपचाप बैठ गई, बोले मुझसे तो कुछ नहीं होगा, इसने तो लड़की को जन्म दे दिया। हमारी तो पहले से ही 8 लड़कियां थी, अब ये 9वीं और इसने पैदा कर दी। तो लड़की उनको मतलब नहीं चाहिए नहीं थी? चाहिए थी। मेरे पति बोला मुझे तो लड़की चाहिए ही नहीं थी, मुझे तो लड़का ही चाहिए था। अब मेरे साथ वाले मुझे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ आपकी पत्नी को, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो शर्म आएगी कि लड़की हुई हो। मुझसे ऐसे बोलते थे कि तेरे तो दोनों ही लड़के होंगे, अब की बार भी लड़का ही होगा तेरे तो बोला मैं तो शर्म आ गई, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। वो बोले, मेरा जेठ बोला अब कोई बात नहीं होगी तो इसका ऑपरेशन करा देंगे, 2 बालक ही अच्छे होते हैं, एक लड़का होगा एक लड़की होगी। तो जेठानी बोली मैं तो नहीं रखूंगी अब बालकों को के नाम से। जब फिर इसका पापा बोला अगर तुम्हें 2 ही बच्चे चाहिए ना, तो मुझे तो एक लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, तो मैं तो और बच्चा करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि क्या नाम से, जेठानी ने लड़ाई कर ली इसके पापा के साथ। बोले कि ना हम तो और बच्चा नहीं करने देंगे, भाई हमसे नहीं रखा जाता, संभाला था, ये काम करेंगे हम बच्चे को रखेंगे, हमसे तो नहीं ऐसा होगा। फिर वो बोला तो मैं इस लड़की को मारूंगा। वो आके ऐसे, मैं दूध पिला रही थी गोद में बिठा के, मतलब शाम को 5 बजे लड़की हुई थी, सुबह उठकर उसने मुझे पीटा था। तो वो शाम को रात को आया, और मेरे रात को अंदर भी नहीं सोई, कमरे के अंदर भैया अकेली, मेरा डिलीवरी हुई उस वक्त। बोली मैं मुझे नहीं सोया जा, गर्मी के अंदर मैं नहीं सोऊंगी। तो एक क्या नाम पड़ोस में वो मेरा देवर है, कृष्ण नाम है उसका, उसका लड़का था मनीष 10 साल का, उसको सुला दिया भाई सेफ्टी के लिए। हाँ, वो बोला आंटी के पास मैं सो जाऊंगा, उसने सुला दिया उसको। वो सुबह उसकी मम्मी उसको ले गई स्कूल की खाते आके, बोली भाई स्कूल में जाना, बच्चे को ले जा रहे, कोई बात नहीं, तो सुबह हो गई, ले जा। ले गई। उसी वक्त मेरे पति आए, रात को उसने शराब पी खूब, बोतल ले गए थे अंदर से, शराब पी के सुबह रात को सारी ऐसे ही लड़ रहे थे तीनों की तीनों। तो पति बोला मैं बच्ची को मारूंगा अब। उसने पहले झगड़ा करते करते उसने बाहर निकला, बाहर मेरा बच्चा खेल रहा था जतीन, इसको थप्पड़ लगाया, इसकी गेटी मोच दी, बोला सबको ही मारूंगा, खत्म करूंगा पूरे परिवार को, आपने मुझे ऐसे ऐसे मतलब कहा कि मामा और बच्चे नहीं रखेंगे आपके। फिर वो अंदर आए, बच्चे को उन्होंने छुटवा लिया, जेठी जेठानी ने अंदर आके उसने बच्ची को थप्पड़ मार दिया। इसने एकदम से चिल्ली लगाई, इसको बेसुध हो गई है, मैं इसके ऐसे ऊपर गिर गई, ऊपर, हाँ बच्चे के ऊपर। तो उसने ऐसे गुद्दी मेरा बहुत ज्यादा मारी, चक्कर आने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं दिया और कुछ सुनाई भी नहीं दिया। कुछ देर बाद मुझे ऐसे होश हुआ ना, तो मेरे जेठ और जेठानी उसे पकड़े खड़े थे मेरे पति को, बोले मार मत, मारने से तू जेल जाएगा। इसके बाप को बुला के इसके घर गलाते थे, बेटी के साथ बेटा हम अपना रख लेते हैं ऐसे। तो उसने जब तक मेरी ननद भी नहीं आई थी, क्योंकि मेरी जेठानी है वो बदमाश है, वो उनको रोड़ा करती रहती, काम नहीं करती कुछ। तो बोले सब नाटक, बोले तेरी 2 बेटी हैं, वो बहन बनी बैठी हैं इसके पति की, तो अब की बार उसको बुला लिया हमने, तो जापा कटवा दिया लड़के का, लड़की का उनके पास कटवा ले।
बोले मेरी लड़की तो किसी काबू को नहीं दोएंगी, नहीं आएंगी वो। फिर ऐसे करके एक ननद है राजस्थान में ब्याही है वो, तो उसको बुलाया, बोले भाई मैं तो बीमार रहती हूँ जी, तू लड़की का काम कर देना, पोतड़ी पातड़ी धो देना और घर का काम हम कर लेंगे। तो उस ननद को बुलाया, ननद को बुलाने के बाद उसको भी ऐसे रुलाते रहते थे, खाना भी टाइम पे नहीं दे पाती थी मुझे। अपनी दोनों बेटियों को बुला लिया, उनके लड़के लड़कियां हैं 2-3, उनको भी सारा काम उसी से लेते, तो वो मुझे बोली जाती थी खाना देना, 4 बज जाते थे खाने के लिए। तो उसने बार बार अकेले दिखती थी ना, तभी मौका लेकर मुझे मारने आ जाता था। मैं बच्चे को लेके ऐसे बैठ के बाहर के बेड वहीं पे था, ये तो यहाँ पे है, तो चक्कर लगाने लग जाती थी, तभी वहाँ पे पड़ोसन आ जाती थी, चिरली सुनकर वो छुटा देती थी तो मुझे। अभी अपन बात करें सीधे सीधे, आप पढ़े लिखे हैं, हाँ। आपको पता है कि दहेज के केस मतलब बहुत से सही भी होते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि वो झूठे होते हैं, ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे हड़पने के लिए किए जाते हैं। उनके ऊपर माता पिता का दबाव होता है कि भाई अपन कैसे तुम्हें कैसे रखेंगे घर पे, कहाँ से लाएंगे खर्चा, तो ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं है कोई? सर उन्होंने कहा था, ऐसे बोला कि क्या नाम, तू तो कोई नौकरी भी नहीं करती, ये पास के बुए हैं 50-50 हजार रुपये भी कमाती हैं और काम भी करती हैं। मैंने बोला भाई मेरे को भी पढ़ाया हो, मैं भी नौकरी कर लेती, क्या नाम। तो ऐसे मारते रहते थे और मेरा जेठ कहता तू अपने पापा के पास। नहीं, आपके माता पिता है वो आपके ऊपर दबाव तो नहीं डाल नहीं, रहे? माता पिता नहीं दबाव डाल रहे, माता पिता मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मेरी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो। नहीं, ऐसा होता है, अक्सर होता है कि मालूम चलता है कि दहेज का केस झूठा है, 2 बच्चे हो गए आपके, मतलब बाद में आपने केस किया है दहेज का, तो ऐसे बहुत से केस सामने आते हैं कि वो फेक केस होते हैं, झूठे केस होते हैं। नहीं सर, ये सब सच है। मैं खुद ऐसे सोच रही कि घर बस जाए हमारा सर। माँ बाप गरीब है, रोज इतना पैसे कहाँ से लाएंगे। अगली बार तो जमीन बेच के शादी की थी उन्होंने, दोबारा लेकर वो समझ नहीं आया, उसके भाभी के साथ। आपके पति बार बार कह रहे हैं कि आपके पिताजी ने मेरे से बार बार पैसे मांगे हैं, 2.5-3 लाख नहीं। रुपए ले भी लिए, 3.5 लाख रुपए ले भी लिए। नहीं सर, ये सब बात झूठी है। मेरे पति ने तो आज तक मुझसे कॉल नहीं किया, कभी भी ऐसे नहीं कहा भाई बेरा ले लूं, कभी भी। और ना ही जब वो मतलब ड्यूटी पे थे तो 8-8 महीनों से घर पे आते थे, कभी एक बार भी फोन पे मेरे से बात नहीं आपके पास एटीएम भी था उनका, उन्हें पैसे भी रहते थे? नहीं था सर, झूठ बात है। एटीएम नहीं था आपके नहीं पास? था, नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अभी अपन बात करें, कल परसों की एसडीएम कोर्ट में चढ़ाव में आपके बच्चा आपको सुपुर्द करवाया गया है, तो बच्चे से पूछा गया कि आप किसके पास रहोगे, किसके पास नहीं? नहीं सर, नहीं पूछा गया, वो तो घूस देने के चक्कर में पड़े हुए थे, हमें तो बढ़ने ही नहीं दे रहे थे अंदर। वकील ने जबरदस्ती अंदर, बोले विपक्ष वाले हम तो बढ़ेंगे, तब हमें बढ़ने दिया था उन्होंने। हाँ, तो जब उन्होंने वो मतलब पहले जो बच्चे को सुपुर्द किया गया था वो सारी रिपोर्ट देखी, उसके पापा की रिपोर्ट देखी, भाई ये झूठ बोल रहा है, नौकरी छोड़कर नहीं आया है, ये रिटायर लेके आए, वो कागज पेश किए, तो उसी आधार पर उसने भाई बच्चे को माँ से छीन रखा है। पुलिस वालों के पास भी इंक्वायरी के लिए भेजा गया था, वो भी इंक्वायरी लेकर आई थी, उनको दी थी, इसलिए एसडीएम ने कहा था बच्चा माँ के पास ही सेफ्टी है, इसलिए उन्होंने मुझे सुपुर्द किया था। तो 2 या 3 साल आपका बच्चा जतिन है वहीं आपके ससुराल में रहा है, तो तब तक आप क्यों नहीं लेके आए बच्चे को? मैं साथ में थी सर वहीं, जब बच्चा 2.5 साल का था ना, तब लड़की हुई, तब उसे मुझे निकाला था। तो मैंने FIR बच्चे के लिए भाई की थी, तो बच्चा मेरे साथ भेज दिया था, पुलिस वाले लेकर आए थे। उसके बाद में एक मेरा जेठ है जिसका उम्मीद नाम है, एक बतेरी नाम है ननद का, और एक का नाम है जगमंती। हाँ, क्या नाम है, जब वो तीनों आए थे वो समझाने लगे, बोले बेटा बड्डों की बात माना, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होने देंगे, आपके पास हम रखेंगे, हमारे पास आपको, और नारे कर देंगे, अगर आपकी जेठ जेठानी से ऐसे नहीं बनती है तो वो तुम्हें मारपीट करते हैं। तो मैंने वो कहा ठीक है। फिर पापा ने भी कहा बेटा देखो घर बसाना ही अच्छी बात है, हाँ जाना चाहिए, आप एक मौका और दे दो। तो मैंने पापा के ऐसे कहने पर भी खुद भी सोचा भी कोई बात नहीं, बच्चों की लाइफ है, तो मैं चली गई। तो कल भी ऐसी कोई बात हुई क्या, उन्होंने कहा कि आपके पति ने कि भाई आपको अभी भी रखने के लिए तैयार है बच्चों को और आपको? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, तो सिर्फ बच्चे की मांग कर रहा था, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। बच्चे के बारे में कुछ सोच नहीं है, इसका तो कुछ भी जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है इस बच्ची का। हाँ, अब मैं उसको पढ़ाने के लिए मुझे आधार कार्ड की जरूरत है, बताओ मैं कहाँ से लाऊं, वो नहीं दे रहे। आधार कार्ड बनवा तो लिया गया इसका? नहीं बनवाया, जन्म प्रमाण पत्र से बनेगा, वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है हमारे पास, और वो दे नहीं रही, लाइफ बर्बाद कर। अभी आप क्या चाहते हो आगे? अभी यही चाहती हूँ सर, मैं अपने बच्चों के साथ यही रहना चाहती हूँ। क्यों मारपीट करते, उसकी भाभी के साथ अलग गलत संबंध, हमने कई बार देखा इस बात पे, इसी बात पे ज्यादातर हमारी मनमुटाव रहती थी। उसने मुझे, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया आपके कहीं ना कहीं और कहीं संबंध है? नहीं सर, मुझे तो गांव में पूछ के देख लो, घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे, घर से बाहर नहीं, पीर खिंदाते थे। पापा जाता था 2-2.5 साल में, फोन पे बात भी नहीं कराते थे, बोला मैं पूछती थी फोन आया का, घर वाला बोला नहीं आया नहीं आया। फिर पापा कभी फोन करते, कभी कभार बात करा दी, पापा बोले इतने फोन करते हैं आप फोन ही नहीं करते हो। मैंने कहा मुझे तो बताते नहीं, कहते आता ही नहीं है फोन। तो फोन दिया था पापा ने, जो उसी में नहीं थी, पापा बोला हरियाणा की ले लेना, तेरा पति दुआ देगा, पर उसने नहीं लिया, मेरी जेठानी ने लड़कर वो फोन दिला दिया, उन्हीं का पास वो नहीं दिया। तो अभी आप जाना नहीं चाहते वापस? हम नहीं जाना चाहते जी, उनकी गलत संबंध है, जैसे भाभी करती है वैसा ही करता, सारे पैसे भाभी को देता है, और अपनी जमीन जायदाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम करा रखी है। अब मेरे बच्चों का क्या, उनका तो यही है। हाँ यही है, मैं बच्चों की लाइफ बर्बाद करके, पहले वाली। आप यहीं रहना चाहते हो अपने बच्चों के साथ, वापस नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहते सर, बहुत मारता है वो, अच्छा आदमी नहीं है बिल्कुल भी,
इसलिए मैं यही रहना चाहती हूँ बच्चों के साथ। तो दोस्तों जतिन भी हमारे साथ है, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। हालांकि 6 वर्ष का ही बच्चा है, तो क्या कहेगा क्या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या सच है और क्या झूठ है वो उस बच्चे को भी नहीं पता। जतिन बेटा इधर आओ, यहाँ आओ। क्या नाम है आपका? जतिन। जतिन, मम्मी मारती क्या आपको? नहीं मारती। दोस्तों बच्चा वाकई में 6 वर्ष का ही है और नहीं पता बच्चे को, अभी 6 वर्ष का ही है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को सच क्या है झूठ क्या है कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं कह सकते इनको किसी ने सिखाया है, किसी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो कुछ होता है वो करते रहते हैं। अभी जैसे कुछ इन्होंने बताया, बच्चे ने ही बताया जतिन ने, तो क्या सच है क्या झूठ है मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हालांकि इनकी एक छोटी बच्ची भी है, 2.5 साल की है। कितने साल की है अभी? 4 साल की हो जाएगी कल, बर्थडे है। आज ही उस बच्ची का जन्म दिवस भी है। और ये भी उसको एक भी टॉर्चर करते थे सर, बच्ची को हाँ, अंधेरे में बंद कर देती, उसके बाद खाना बनाती उसको कोई खिलाता नहीं था। मैं उसको ये पहली रोटी बनाती उसको दे देती, मुझे ये खाना बना ले देगी अम्मी, तो उसके धंधे लगी रहती है, तो इसके पापा उसका रोटी छीन लेता था, बाद में लाइट बंद कर देता था और कमरा बंद कर देता था। वो चिल्लाती रहती थी कि तूने कमरा क्यों खोला। मैंने बच्ची का कलेजा फट जाएगा, छोटी बच्ची है, ऐसा मत करो इसके। तो वो मुझे मारने लगती, बोली तू कौन हो गई हमारी घर में, मैं मेरे बच्चों के साथ कैसा भी करूँ, तू ऐसे कौन ही है, बोलते थे। ऐसे ही बोलती थी, मारते थे मुझे। तो दोस्तों ये है पूरा मामला और एक पक्ष का पहले आई गया है वीडियो, ये दूसरे पक्ष है और क्या सच है क्या झूठ है मैं भी समझ नहीं पा रहा। और जो देखा आपने वही है जो कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज सिविल कोर्ट में प्रीत ने बच्चे को वापस लेने के लिए आज याचिका लगा रखी है और अपील कर रखी है। तो अब कब तक वो चलेगा केस, कब तक क्या सुनवाई होगी, क्या फैसला होगा, ये तो समय ही बता पाएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।